थी आपके साथ और भोपाल से बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां सौरभ शर्मा मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। सौरभ ने साथी रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी खरीदी, अपने नाम पर सौरभ ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। चेतन के नाम पर 150 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई। 8 बेनामी कंपनीज में चेतन शरद के जरिए निवेश भी किया गया और सौरभ ही चेतन को ग्वालियर से भोपाल लेकर आया था। इस बात का खुलासा हुआ और मिल रही जानकारी के अनुसार चेतन के नाम पर 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई। भारी भरकम अमाउंट 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी चेतन के नाम पर सौरभ के द्वारा। और इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ, एक और बड़ा खुलासा ये, जिसमें अब तक जो सोने चांदी कैश की बरामदगी हुई थी, उसके अलावा अब ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि 8 बेनामी कंपनीज में निवेश भी करवाया गया था और ये निवेश सौरभ शर्मा ने ही करवाया था चेतन और शरद से, जबकि चेतन के नाम पर 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज भी ली गई थी सौरभ के द्वारा। मिल रही जानकारी के अनुसार चूंकि आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई है और साथ ही अकेले में अलग अलग पूछताछ की गई इन सभी से, चाहे वो शरद हो, चेतन हो या फिर सौरभ शर्मा। अब इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है उस पर बड़ा खुलासा हुआ है और इस पर और डिटेल लेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, एक और बड़ा खुलासा कि चेतन के नाम पर 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली गई थी, निवेश करवाया जा रहा था चेतन और शरद से। ये निवेश कहां हो रहे थे और ये प्रॉपर्टीज कहां कहां पर हैं, क्या कुछ है अपने पास जानकारी? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईडी की बात हो या लोकायुक्त ने जिस तरीके से छापामार कार्रवाई की थी, उसी दौरान ये बस बात को लगभग पुष्टि हो चुकी थी कि शरद के नाम हो या फिर चेतन के नाम हो, सबसे अधिक संपत्तियां जो है वो सौरभ ने इन लोगों के नाम खरीदी। इनके सबसे खास राजदार के तौर पर शरद और चेतन के नाम सामने आए थे। आपको याद होगा जिस गाड़ी से 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश बरामद हुआ था, वो भी चेतन सिंह गौर के नाम थी। हालांकि अच्छी बात यह है या बड़ी बात यह है कि चेतन सिंह गौर जो है इस पूरी संपत्ति पर अपना मालिकाना हक नहीं जता रहा है। वो सीधे तौर पर कह रहा है कि जो कुछ मेरे नाम पर है वो सब कुछ सौरभ ने दिया है और यही बात जो है वो शरद जायसवाल की तरफ से की जा रही है। तो सब इससे साफ हो गया है कि पूरे इस मामले में जो निवेश की जो बातें आ रही है, 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और निवेश जो है वो शरद और चेतन के जरिए सौरभ के माध्यम से कराया गया था। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि 3 से 4 दिन की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब तक सौरभ उन लोगों के नाम नहीं बता रहा है जिनके कहने पर वो सब ये काम करता था। वो एक बात कह रहा है कि एक सिपाही आखिर इतना पैसा क्यों नहीं कमा सकता है, वो 150 करोड़ की कोठी अगर दुबई में कैश क्यों नहीं खरीद सकता है, वो अपने दोस्तों के नाम प्रॉपर्टी क्यों नहीं बना सकता है। ये वो सवाल उल्टा जो है लोकायुक्त से कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि आखिर ये सब वो किसके कहने पर कर रहा था या किसका संरक्षण उसको प्राप्त था। लेकिन धीरे धीरे करके अब परतें लगातार खुलती जा रही, चाहे वह सोने को लेकर बात हो, जिस तरीके से जानकारी आई थी कि ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और दुबई से ये पूरा सोना लाया गया था, और जिस तरीके से प्रॉपर्टी को लेकर जानकारी आ रही है। मैं आपको बता दूं कि अबरल कंस्ट्रक्शन कंपनी एक इन लोगों के द्वारा बनाई गई थी, उसके माध्यम से सबसे अधिक निवेश जो है वो प्रॉपर्टीज पर ही किया गया है, खासकर बेनामी संपत्तियों पर किया गया है। चाहे वह मंडोरी का इलाका हो, नीलबड़ का इलाका हो या फिर भोपाल के आसपास के जो इलाके डेवलप हो रहे हैं, उन इलाकों में 300 बीघा, 400 बीघा, इस तरह के बड़े बड़े जो सेक्टर है वो इनकी तरफ से जमीन के खरीदे गए हो और वहां पर रखे हुए हैं। कई बिल्डर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनके माध्यम से इन लोगों ने ये पैसे देकर ये जमीनें खरीदी हैं। तो अब धीरे धीरे जो है जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है। आगे आने वाले समय में लोकायुक्त की टीम उन बिल्डर्स से भी पूछताछ करने वाली है जिन लोगों ने सौरभ को ये जमीन बेची है। हालांकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले, यानी सौरभ की जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद राजधानी भोपाल में, इसके अलावा ग्वालियर में भी कुछ लोगों की यहाँ कार्रवाई को देखने को मिली थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने जो सौरभ की जो काली कमाई है उसको व्हाइट करने में उनकी मदद की है। तो अब धीरे धीरे करके परतें खुल रही है, लेकिन बहुत जरूरी जो सवाल है उसका जवाब अभी तक लोकायुक्त को नहीं मिल पाया है कि आखिर इस सब के पीछे मास्टरमाइंड आखिर कौन है। जी, स्वाभाविक है। और अभी इस पूरे मामले में कुछ और मुझे लगता है परतें खुलेंगी, जो कि अभी तक पूछताछ में कुछ और खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। शैलेंद्र, देखना होगा कि क्या वो विषय रहते हैं जो अब आगे सामने आएंगे पूछताछ में। आप नज़र बनाए रखिएगा और कुछ और खबरों पर डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर जानकारी